मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई रंजित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न राशियों का मात्रक। व्युत्पन्न राशियों का मात्रक हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्युत्पन्न राशियों का मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ज्ञात करने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें कितने बातों पर? दो बातों पर। पहला, जिस व्युत्पन्न राशि का हमें मात्रक ज्ञात करना है उसको परिभाषित करने वाला समीकरण चाहिए। उसको परिभाषित करने वाला क्या चाहिए? समीकरण। उसको परिभाषित करने वाला समीकरण क्या चाहिए? जिसका हमें मात्रक निकालना है, जिस व्युत्पन्न राशि का हमें मात्रक निकालना है उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। जैसे समीकरण में कैसे, मान लीजिए कि चाल हो गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, यही हमको समीकरण क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जिस व्युत्पन्न राशि को आपको ज्ञात करना है उसका हमें क्या चाहिए? समीकरण। और समीकरण पहला बात। दूसरा बात, उस समीकरण में शामिल आधारी राशि का आधारी मात्रक की ज़रूरत होती है। आधारी राशि की आधारी मात्रक की हमें क्या होती है? ज़रूरत होती है। तब हम किसी भी व्युत्पन्न राशि का हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। पहला क्या हमने बताया कि जिस व्युत्पन्न राशि का हमें मात्रक निकालना है उसको परिभाषित करने वाला समीकरण। और दूसरा, उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों का आधारी मात्रक। आधारी राशियों का आधारी मात्रक। आधारी राशियों का आधारी मात्रक। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। पहला क्या? जिस व्युत्पन्न राशि का हमें समीकरण, जिस व्युत्पन्न राशि का हमें मात्रक ज्ञात करना है उसका समीकरण चाहिए। और दूसरा, उस समीकरण में शामिल होने वाले आधारी राशियों का आधारी मात्रक। आधारी राशियों का आधारी मात्रक चाहिए। आधारी राशियों का आधारी मात्रक चाहिए। आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं और जानते हैं। मतलब क्या चाहिए हो? व्युत्पन्न राशियों का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। दो बातों पर ध्यान देना होगा। व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। वो पहला बात कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों? जिस व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात करना है, मात्रक ज्ञात करना है, उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण। पहला बात, उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण की जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। मतलब जिस व्युत्पन्न राशि का मात्रक ज्ञात करना है उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण की जानकारी होना चाहिए। उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण की जानकारी होना चाहिए। आगे दूसरा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? तो दूसरा जो हो जाएगा,
पहला तो ये हो गया। दूसरा जो हो गया, उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों का आधारी मात्रक, आधारी राशियों का आधारी मात्रक चाहिए। दो चीज़ों को, उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, और दूसरा उस समीकरण में शामिल होने वाला उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों का आधारी मात्रक, आधारी राशियों का आधारी मात्रक। आप कोई भी व्युत्पन्न राशि का क्या निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। कोई भी आधारी राशि का क्या निकाल सकते हैं? मात्रक निकाल सकते हैं। दो बातों को आपको जानकारी अवश्य है। पहला, व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, और दूसरा उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों का आधारी मात्रक, आधारी राशियों का आधारी मात्रक, आधारी राशियों का आधारी मात्रक, आधारी राशियों का आधारी मात्रक। उम्मीद करें कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। पहला, उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाला समीकरण, और दूसरा उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों का आधारी मात्रक, उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों का आधारी मात्रक चाहिए हमें। आइए हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए पहला हम लोग लेते हैं 1 नंबर, क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक ज्ञात करना है हमें। यही समीकरण हो गया। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई का एसआई मात्रक गुणे चौड़ाई का एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक गुणे चौड़ाई का एसआई मात्रक। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और गुणे चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है, दूरी है, तो इसका भी क्या होता है? मीटर होता है। तो इसको करिएगा तो क्या होगा? वर्ग मीटर। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? वर्ग मीटर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोगों को बीमा निकालना हम सिखा देते हैं, लेकिन आप लोगों के ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो आप बीमा निकालना सीख जाइएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आप बीमा निकालना क्या कर पाएंगे? सीख पाएंगे। ध्यान से समझिए। द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? द्रव्यमान का होता है केजी, लंबाई का होता है मीटर, और समय का क्या होता है? सेकंड। लेकिन हमने आपको पढ़ाया था बीमा क्या होता है इसका। बीमा क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? द्रव्यमान का होता है बड़का एम, लंबाई का होता है एल, और समय के क्या होता है? टी होता है। समय के क्या होता है? टी होता है। इसको नोट कर लीजिए। होता है, क्या होता है? द्रव्यमान का केजी और बीमा मीटर, लंबाई छोटका एम ऐसा ही मात्रक, बीमा जो होता है लंबाई का एल होता है, समय सेकंड, और बीमा जो होता है टी होता है। तो हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल का
बीमा, क्षेत्रफल का बीमा। तो बीमा निकालने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, लिख देना है MLT, इसको कोष्ठ में, बड़ा वाला कोष्ठ में रख देना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें केजी नहीं है, तो केजी नहीं है तो 0, लंबाई है, लंबाई देखिए ये वाला है ना, तो लंबाई कितना है, लंबाई मतलब मीटर, तो मीटर का लंबाई, लंबाई मतलब मीटर का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीटर का लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है, सॉरी लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और लंबाई की बीमा क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ मीटर का स्क्वायर है तो हम एल का भी स्क्वायर लिखेंगे। समय नहीं है, यहाँ सेकंड रहता तो यहाँ सेकंड लिखते, सेकंड का बीमा क्या होता है, टी होता है, सेकंड का मतलब समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। तो यहाँ टी भी नहीं है तो यहाँ क्या लिख देंगे, पावर 0 लिख देंगे, पावर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। यही आपका केजी, मान लीजिए केजी मीटर स्क्वायर सेकंड होता, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता, चाहे सेकंड ऐसे होता, प्रति सेकंड होता। तो इसे क्या लिखते हैं, इसका बीमा क्या होता है, द्रव्यमान का है ये, तो m हो गया, m का पावर 1, l के पावर 2 और t के पावर -1, t के पावर क्या हो जाएगा, -1। मतलब जब भी आपको k दिखेगा तो उसका बीमा हम उसका लिए b क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। जब भी m दिखेगा तो उसके लिए l लिखेंगे। जब भी s दिखेगा उसके लिए क्या लिखेंगे, हम t लिखेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको लिखने आ जाएगा। हालांकि आपको आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम लोग ये बात सीख पाएंगे, अच्छी तरह से सीख लेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। दूसरा, अब आज हम लोग पढ़ते हैं आयतन, आयतन वैल्यू। आयतन, आयतन का क्या होता है फॉर्मूला बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, बताइए मेरे प्यारे भाइयों, लंबाई का SI मात्रक गुणे चौड़ाई का SI मात्रक गुणे ऊंचाई का SI मात्रक। तो बताइए लंबाई का क्या होता है, मीटर, गुणे चौड़ाई का भी क्या होगा, मीटर, क्योंकि वो भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है, एक प्रकार की लंबाई है, मीटर। ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, इसका भी क्या होगा, मीटर। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको बोलेंगे घन मीटर। क्या बोलेंगे, घन मीटर, या इसको हम मीटर क्यों कहेंगे। इसका बीमा निकालना एकदम बढ़िया, एकदम आप लोगों को आ गया है। आयतन का बीमा, आयतन का बीमा आप लोगों को एकदम आ गया है, याद करना। क्या लिखेंगे, m, बीमा निकालने के लिए पहले क्या बनाएंगे, ये बड़ा कोष्ठ बनाएंगे, MLT। द्रव्यमान है नहीं, लंबाई है हाँ, पावर 3 है, समय है नहीं है, तो इसके लिए 0, इसके लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, 3 नंबर, घनत्व। घनत्व, डेंसिटी। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, बड़का m बटे बड़का v। तो हम क्या लिखेंगे, घनत्व का SI मात्रक, घनत्व का SI मात्रक क्या होगा बताइए। तो द्रव्यमान का SI मात्रक बटे आयतन
का एसआई मात्रक, आयतन का एसआई मात्रक। अब बताइए मेरे प्यारे भाई, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और इस आयतन का क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा घन मीटर, घन मीटर। तो इसको हम लोग लिख कैसे पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों? यहाँ हो गया किलो लिखेंगे, छोटा वाला के जी, घन मीटर, मीटर क्यूब। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किलोग्राम घन मीटर, किलोग्राम घन मीटर। कैसे लिख देंगे इसको? केजी प्रति मीटर क्यूब, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर के पावर -3। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, ये कैसे हो गया? केजी बटा क्या है? मीटर क्यू है। जब पावर अंश में रहेगा, क्या रहेगा? अंश में रहेगा, उसको हर में ले जाने के लिए हमें क्या होगा? पावर इसका प्लस में है तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। यदि माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको लिखना है 1 बटा, ऐसे लिखना है 10 के पावर 2, तो इसको अंश में है, हर में ले जाना है तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। अच्छा है, मान लीजिए कि ऐसे है 2 के पावर -5 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2 के पावर 5। मतलब अंश को हर को अंश में ले जाने के लिए उसका जो पावर थी, जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। घात का जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जो प्लस में है तो माइनस में, और माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है? बटा में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब घनत्व का बीमा आप लोग निकाल सकते हैं। घनत्व का बीमा बेहतरीन ढंग से क्या करना है बीमा में? बताओ। MLT कोष्ठ में दे दो। द्रव्यमान लौकता केजी है ना, तो द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है, तो द्रव्यमान का यहाँ 1 हो जाएगा। लंबाई है -3, समय है, समय नहीं है, तो क्या होगा? 0। तो घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा? m के पावर 1, l के पावर -3 और t के पावर 0, t के पावर 0। आप 1 लिखे या न लिखे, लेकिन 0 लिखना आपको क्या है? अनिवार्य है। 0 लिखना क्या है? अनिवार्य है। कोई दिक्कत? चलिए, ये क्यों है? देखिए, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? m होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? बीमा होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, और लंबाई का बीमा जो होता है L होता है। लंबाई का बीमा क्या होता है? L होता है। समय यहाँ नहीं है, समय रहता तो यहाँ S रहता, S रहता, S के पावर कुछ भी होता तो हम उसका यहाँ डिनोट करते, लिखते। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। बेहतरीन ढंग से आप लोग क्या कर रहे होंगे? समझ रहे होंगे। आप लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग 4 नंबर क्या पढ़ेंगे बताइए? जो बोलिए। पढ़ लेते हैं चाल। चाल होता है स्पीड। चाल क्या होता है? स्पीड, दूरी बटा समय। क्या मेरे प्यारे भाइयों? दूरी बटा समय मतलब d/t, डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों क्या होता है बताइए? तो चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक के लिए आप क्या निकालेंगे? दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक बटा में समय का एसआई मात्रक। और दूरी क्या है? एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? समय का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे मीटर, ये हो गया सेकंड। इसको कैसे लिखेंगे? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। और इसको हमने बताया था कि बाटा में है तो सेकंड क्या है? बाटा में है,
तो ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या में हो जाएगा, किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप बीमा निकाल सकते हैं, आप लोग क्या निकाल सकते हैं, बीमा, चाल का बीमा। चाल का बीमा क्या होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, MLT एक घेरा, इसको क्या करना है, घेरना है। इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने घेर दिया है। अब बताइए द्रव्यमान है नहीं है, 0। हाँ मीटर लौक रहा है, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 है ना, इसका पावर कितना है, 1 है तो 1, और सेकेंड का पावर -1 है तो t का पावर क्या हो जाएगा, -1। t के पावर क्या हो जाएगा, -1। M0L1 t के पावर -1। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं वेग। क्या देखेंगे, वेग। वेग हो गया ये क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है वही विस्थापन होता है। मान लीजिए A और ये क्या है, B है। एक बिंदु A है और एक ही बिंदु क्या है, ये है। यहाँ से जो सबसे न्यूनतम दूरी होता है वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। और दूरी भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होगा, विस्थापन का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक। तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होगा बताइए, दूरी का जो होगा वही होगा। तो दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। समय का क्या होता है, सेकंड होता है। मीटर सेकंड हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड। इसको और कैसे लिख सकते हैं, मीटर बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। इसका बीमा क्या होता है, इसकी बीमा क्या होता है, वेग का बीमा। वेग का बीमा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वेग का बीमा क्या होगा। वेग का बीमा क्या होगा लिख के बताइएगा। आगे हम लोग देखते हैं वेग का बीमा क्या होगा, कमेंट में लिख के बताइएगा जो पढ़ रहा होगा। वेग के बाद आ गया अगला हमारा 6 नंबर त्वरण। त्वरण होता है एस्केलेरेशन। तो इसमें क्या होता है, वेग बटे समय। क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, वेग बटे समय। वेग बटे समय। तो त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक होगा वेग का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक। बताइए वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, हम लोग अभी ने पढ़ा, मीटर प्रति सेकंड। और इसका समय का क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सेकंड। तब इसको कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा, त्वरण का बीमा बता दीजिए। त्वरण का बीमा क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, MLT। द्रव्यमान है, केजी नहीं ना है तो पावर 0। हाँ लंबाई है, मीटर है तो मीटर किसको डिनोट करता है, मीटर किसका ऐसे मात्रक है, तो लंबाई का।
और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ क्या होगा, ये होगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसका पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बताइए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, -2। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्या होगा, आ रहा होगा। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर, संवेग। बस फार्मूला याद करिए, सूत्र उसका याद करिए, आपको समीकरण याद करिए, वो सब याद हो जाएगा, सब आपका बन जाएगा। मात्रा को बीमा आराम से निकाल सकते हैं। मोमेंटम इसका क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, संवेग का एसआई मात्रक। बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, क्या होगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुणे वेग का एसआई मात्रक। द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुणे वेग का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, केजी, और वेग का मीटर पर सेकेंड। तो हम कैसे लिखें, केजी मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड को ऐसे, ठीक है। अब संवेग का बीमा क्या हो जाएगा, बता दीजिए, बीमा, संवेग का बीमा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, mLT। हाँ देखिए, द्रव्यमान वाला है ना, केजी है, केजी किसका ऐसे ही मात्रक है, तो द्रव्यमान का। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m होता है। तो यहाँ क्या होगा, पावर 1 पावर -1। जब भी केजी रहेगा उसका हम m वाला होगा, मीटर रहेगा l वाला होगा, सेकेंड रहेगा t वाला होगा। क्या होगा, t वाला होगा। तीनों जो होगा कैपिटल में होगा। mLT हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल में और बड़ा वाला कोष्टक में, कैपिटल में और बड़ा वाला कोष्टक में। आगे हम लोग देखेंगे बल। क्या मेरे प्यारे भाइयों, 8 नंबर हम लोग देखेंगे बल। बल माने फोर्स, क्या हो जाएगा, फोर्स। इसका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक होता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुणे त्वरण का एसआई मात्रक। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, गुणे त्वरण का क्या होता है, याद करिए, त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बल का बीमा क्या हो जाएगा, बल का बीमा क्या हो जाएगा बताइए मेरे प्यारे भाइयों, कोष्ट में लिख घेरेंगे, क्या लिखेंगे, mLT। m क्या हो जाएगा 1, l क्या होगा 1, t के पावर -2, t के पावर -2। kg रहेगा तो उसका m होगा। kg किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो kg होता है द्रव्यमान का, kg द्रव्यमान का, और बीमा उसका क्या होगा, उसका बीमा क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, उसका बीमा क्या होगा, m होगा। तो जितना kg पर पावर होगा उतना m पर जाएगा, जितना मीटर पर पावर होगा उतना l पर जाएगा, जितना सेकंड पर पावर होगा उतना क्या होगा, t पर जाएगा। तो बीमा कोई पूछेगा तो ये बताना है, और मात्रा कोई पूछेगा तो ये बताना है। और ध्यान रखिएगा, बल का इतना बराबर एक और होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। क्या कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, बड़का n से सूचित
करते हैं, बड़ा वाला n से सूचित करते हैं। ये बल का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम संक्षेप में क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। न्यूटन एक कौन थे, एक वैज्ञानिक थे। ऐसा क्यों किया जाता है, उनके सम्मान में ऐसा किया जाता है, उनको सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता है। किसी भी मात्रक को उनके नाम पर रख दिया जाता है, उनके नाम पर क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे दाब। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, दाब। अब हम लोग पढ़ेंगे दाब। क्या पढ़ेंगे, 9 नंबर हम लोग पढ़ेंगे दाब। दाब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, दाब। दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक बटे में क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। एकदम सिंपल तरीका से हम लोग इसको देख सकते हैं, सिंपल तरीका से देख सकते हैं। बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, हम लोग अभी ने पढ़ा, अभी पढ़ा बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, तो याद नहीं आ रहा है बल का ना, तो बल का फॉर्मूला याद रखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या होता है केजी, और त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या होता है मीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे भाइयों यहाँ क्या है, क्या है, प्लस में है, इसका पावर क्या है प्लस में, ऊपर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई गुणा में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, और ये आधार बराबर है तो इसको जोड़ेंगे, मीटर गुणे मीटर के पावर -2। आधार बराबर है ना, तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आप इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, यहाँ 1 है और प्लस और -2 m प्लस 1 आई प्लस माइनस -2। हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, m के पावर -1, m के पावर -1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, m के पावर -1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, केजी मीटर के पावर -1, ये बाटा में है तो ये क्या सेकंड के पावर -2, मतलब केजी मीटर, केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका बीमा क्या होगा, दाब का बीमा, दाब का बीमा क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बता दीजिए। m हो गया, l हो गया, t हो गया, द्रव्यमान है 1, m-1 t के पावर -2, t के पावर -2, l के पावर -1 t के पावर -2। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग अब देखते हैं, आगे हम लोग अब क्या देखेंगे, अब बताइए कौन सा छूट रहा है। 10 नंबर कार्य क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, कार्य, वर्क। वर्क का क्या समीकरण होता है, तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। कार्य का एसआई मात्रक बराबर क्या होगा, बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक गुणे विस्थापन, विस्थापन का एसआई मात्रक। बताइए मेरे प्यारे भाई, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे विस्थापन क्या है, दूरी है। अब इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको और तनी बढ़िया से लिखा जाए तो इसका पावर 2 या इसका पावर -2।
टू। तो बीमा क्या हो जाएगा मेरा प्यारे भाइयों, बताइए। कार्य का बीमा क्या होगा, जो बोलिएगा वही होगा। MLT kg का पावर 1 होगा ना। kg के पावर क्या होगा, 1 होगा। अब मीटर के पावर, यहाँ kg है कि m के पावर 1 मीटर है तो l के पावर 2, m के पावर 2 है तो l के पावर 2 होगा। सेकेंड टाइम होता है तो इसे -2 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, -2 होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। कार्य पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों, ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा। तो आप लोगों को 9th क्लास में 2 प्रकार की ऊर्जाओं को पढ़ना है। एक हो गया गतिज ऊर्जा, जिसको हम किससे चिन्हित करते हैं, ई के काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हो गया स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं EP, पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसका क्या होता है, गतिज ऊर्जा का। कौन सा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। आइए हम लोग 1 नंबर पढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में कौन हो जाएगा भाई, ई के काइनेटिक एनर्जी। इसका होता है समीकरण क्या है, 1/2 द्रव्यमान mv² होता है, जहाँ mv² होता है। अब से ध्यान से देखते हैं, 1 नंबर हम लोग पढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। 1/2 द्रव्यमान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 mv² या 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। भी क्या है, वेग है, वेग का स्क्वायर। तब गतिज ऊर्जा कैसे याद करते हैं, गतिज ऊर्जा का SI मात्रक। गतिज ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होगा, याद रखना, संख्या का ना तो बीमा होता है ना ही मात्रक होता है। नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लेना है। नोट, संख्या का न तो मात्रक होता है और ना ही बीमा, ना ही मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। तो संख्या का कोई मात्रक नहीं, तो द्रव्यमान का ऐसे मात्रक। गुणे वेग के स्क्वायर का SI मात्रक। वर्ग के स्क्वायर का वेग का वर्ग के स्क्वायर का SI मात्रक। द्रव्यमान का SI मात्रक कितना होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक बताइए कितना होता है। द्रव्यमान का होता है kg। अब वेग क्या होता है, मीटर पर सेकेंड के
स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा केजी गुणे मीटर स्क्वायर, यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सेकेंड के पावर -2। देखिए यहाँ से इसमें एक बार गुणा होगा, ये पूरा के ऊपर है ना, तो इस बार एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसका, तो इसका पावर कितना है 1 है। 1 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2, 1 -1 में 2 से गुणा करेंगे तो -2। अब इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे तो कितना है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमा आप लोग निकाल सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का बीमा, बताइए, कोष्ठ में घेर देना है, mLT पावर 1 2 -2। ठीक है, कोई दिक्कत, जहाँ भी केजी आएगा तो उसका पावर m वाला से होगा, मीटर आएगा तो L वाले के साथ होगा, सेकेंड आएगा तो T वाले के साथ होगा। बस कुछ नहीं करना है आप लोगों को। अब दूसरा पढ़ लेते हैं हम लोग, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा कौन होता है इसका, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, PE। इसका क्या होता है मेरे प्यारे भाई, तो mgh, मतलब ये जहाँ m क्या है, m द्रव्यमान, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या है ऊंचाई। h क्या है ऊंचाई है, क्या है h क्या है ऊंचाई है, h क्या है ऊंचाई है। अब आइए तो गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक। स्थितिज ऊर्जा कैसे मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का SI मात्रक, द्रव्यमान का SI मात्रक गुणे गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक गुणे ऊंचाई का SI मात्रक, गुणे ऊंचाई का SI मात्रक, द्रव्यमान का SI मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक गुणे ऊंचाई का SI मात्रक। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है केजी, गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण है, तो त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुणे ऊंचाई का क्या होता है मीटर होता है, गुणे ऊंचाई का क्या होता है मीटर होता है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा क्या हो जाएगा, बीमा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बताइए। घेर लेना है, दिखाई नहीं देगा नीचे, इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ देख लिखते हैं। तो बीमा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा, बीमा बताइए। स्थितिज ऊर्जा का बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा के लिए आप क्या करेंगे, घेर लेंगे mLT। m कितना है 1 है, ठीक है, mL T के पावर -2, T के पावर -2, T के पावर -2, कोई दिक्कत, m T के पावर -2, T के पावर -2, T के पावर -2।
अब हम लोग पढ़ते हैं अगला। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला हम लोग देखते हैं। अगला हो गया शक्ति। शक्ति पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य बटा समय, जब भी दर लग गया तो बटा में क्या आएगा, समय आएगा। तो शक्ति का ऐसे ही मात्रक SI मात्रक ज्ञात करने के लिए कार्य का SI मात्रक बटा समय का SI मात्रक। तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल का क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुणे मीटर, और बट्टा में समय सेकेंड का क्या होता है, सेकेंड होता है। अब इसको हल कर लीजिए। ये क्या है, हम कैसे याद, कार्य को हमको नहीं याद है तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल का होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। अब इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर एस है, ऊपर जाएगा तो किस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, सेकेंड क्यू। क्या हो जाएगा, सेकेंड क्यू। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है। ये नीचे आएगा तो आधार क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये आधार क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बटा है, ये क्या है, प्रति। ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ये नीचे आएगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए, तो स्क्वायर गुणे हो जाएगा, तब एस के पावर 2 एस के पावर 1 आधार बराबर तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एस के पावर 3 हो जाएगा, प्रति में क्या हो जाएगा, 3। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर 3। सेकेंड के पावर क्या होगा, 3 होगा। तो शक्ति का बीमा कितना हो जाएगा, शक्ति का बीमा बता दीजिए। शक्ति का बीमा क्या होगा, शक्ति का बीमा क्या हो जाएगा, MLT। शक्ति का बीमा क्या हो जाएगा, MLT। अब इसको आपको क्या करना है, भरना है। आप इसको कमेंट में बताइएगा कि शक्ति का बीमा कितना होता है, शक्ति का बीमा कितना होता है। चलिए हम बता देते हैं। ये हो जाएगा 1 kg वाला, ये हो जाएगा 2 10 के पावर -3। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में समझ लिख पढ़ देखिएगा, 3 बार देखिएगा, आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली आपको समीकरण या फार्मूला जो कहते हैं उसको याद रखिए, और बाकी आप लोग बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी को आप लोग जैसे मात्रक हो गया, बीमा आप लोग बेहतरीन ढंग से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट में कहेंगे पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।